हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको संक्षेप में लिखना है, ठीक है। पहले सब छोटे में बॉक्स में लिखना है। इस एग्जाम में जो आता है 90% इसी में देखता है, ठीक है। सिर्फ आपको 2 मिनट में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें से आपको एग्जाम में जो है कि ये वाला 90% देखता है, यही देखता है। और जो आगे ये जाता है ये बहुत ही रेयर केस में बहुत ही कम देखता है। 90% आपको यही देखता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स में पूरा संक्षेप में ही इनका उत्तर लिख देना है, ठीक है। पूरा इनका जीवन परिचय इनके छोटे बॉक्स में ही लिख देंगे। तो एग्जामिनर आप सबसे पहले यही देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा जो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी सही ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1532 ईसा पूर्व राजापुर में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1532 ईस्वी राजापुर में हुआ था। इनके पिता क्या थे, आत्माराम दुबे थे। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। उनकी माता का नाम क्या था, हुलसी देवी। इनकी माता क्या नाम था, हुलसी देवी। उनकी मृत्यु कब हुआ थे, 1623 ईस्वी में 80 घाट में हुआ, ठीक है। 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इसकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं क्या थी, रामचरित मानस। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं आएगा। तो ये यदि अगर आप करेंगे, ये लिखेंगे, आपको इसमें से आपको 3 नंबर मिलेगा। और इनका जो प्रमुख रचनाएं है इसका आप 2 लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। यानी टोटल मिला के इसमें से आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर आप जैसे बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको नंबर मस्त मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे आप जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय लिखना शुरू करेंगे। इसमें तुलसीदास जी का जन्म सन, ये क्या हाईलाइट करेंगे, इसे ब्लैक पेन से लिख करके हाईलाइट करेंगे, ठीक है। बांदा जिले, इसके भी हाईलाइट करेंगे। बांदा जिले के राजापुर गांव में, यहाँ देखिए बांदा जिले और राजापुर को इसको क्या करें, हाईलाइट करेंगे ब्लैक पेन से, ग्राम में हुआ था, ठीक है। विधान, इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में भी मानते हैं। मतलब कई लोग यहाँ पे बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं, लेकिन कई लोग अभी विद्वान है, ठीक है। इनका जन्म एटा जिले के सोरो, ठीक है, सोरो नामक ग्राम में इनका भी ये भी मानते हैं, ठीक है। इसको आपको हाईलाइट भी करना है, सोरो ग्राम, ठीक। एटा जिले के सोरो ग्राम, इसको भी आपको हाईलाइट करना है। तुलसीदास जी का, ठीक है, और सरयू परि ब्राह्मण थे। सो तुलसीदास जी क्या क्या थे, सरयू परि ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता नाम हुलसी देवी थी। आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्माराम दुबे, ये भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है। हुलसी, ठीक है, हुलसी, ये भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है, ठीक है। अभी का मूल नक्षत्र उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। इनका बचपन और अनेकानेक आपदाओं से व्यतीत हुआ था, ठीक है। इनका बचपन सही नहीं था। सौभाग्य से इन्हें बाबा नर हरीश दास जैसे गुरु, इनके बाबा थे नर हरीश दास, ठीक है, जैस गुरु वरदहस्त प्राप्त हुआ इनकी कृपा से, ठीक है। इनकी कृपा से इन्हें शास्त्री के अध्ययन अनुशील अवसर अवसर मिला, ठीक है। इनको अवसर मिला। तुलसीदास जी का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रन्नावली के साथ हुआ था। इनके पत्नी कौन थी, रन्नावली, ठीक है। ये अपनी पत्नी से के अनुरूप पत्नी के प्रेम में अनुरूप रहते थे। एक बार पत्नी की डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया, काशी चले गए, ठीक है। एक बार पत्नी से काशी चले गए और अपनी अपनी अनेक रचनाएं काशी, चित्रकूट, अयोध्या में लिखी। काशी के 80 घाट पर सन 1923 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला के सर्वस्मरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, क्या है, ठीक है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी में तुलसी तजियो शरीर, ठीक है। इतना है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थे, रामचरितमानस। इनके रामचरितमानस और इनकी दो रचनाएं आपको लिखना पड़ेगा। 2 रचनाएं में आपको 2 नंबर मिलेगा। और ये जो आप इतना भी लिखे इतिहास इनका लिखने में आपको 3 नंबर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, एग्जामिनर जो होगा, ठीक है, एग्जामिनर जो आपने ये लिखा हुआ है इसी से आपको नंबर दे देगा। ये जो लिखा इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखे रहेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखे रहेंगे तो इसमें से पूरा का पूरा 3 नंबर आपको नंबर नहीं देगा। ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ये लिखेंगे तब नंबर देगा और ये भी लिखेंगे तब नंबर देगा। इनके प्रमुख रचनाएं जो भी 2 लिखेंगे उसका भी 2 नंबर लिखेगा, ठीक है। यदि अगर एक रचना लिखेंगे 1 नंबर देगा, 2 रचनाएं लिखेंगे 2 नंबर पूरा के पूरा देगा, ठीक है। और यदि अगर ये बस यहाँ पर ही टिके रहेंगे
यहाँ पर ही टिके रहेंगे तो इसी का नंबर देगा, ए भी लिखेंगे तो इसका भी नंबर देगा। तो एग्जामिनर का 90% इस एग्जामिनर का ध्यान इसी पर जाएगा, यही इसी को आपको देखेगा सही है कि नहीं। यदि अगर आपने इसको सही किया होगा, सही लिखा होगा, तो एग्जामिनर आपको सही नंबर इसी से 3 नंबर दे देगा। और यहाँ पे लिखे रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ ब्लैक में से हाईलाइट करे रहेंगे, ठीक है, इसको हाईलाइट करे रहेंगे जो भी, ठीक है। इनका पत्नी का नाम क्या था, इनके पिता का नाम, ठीक है, कहाँ हुआ था, इनके पिता देखिए आत्माराम दुबे, इनका फादर हुलसी देव, ये सब को आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना होगा। तो एग्जाम में देखते ही समझ में आ जाएगा कि टॉपर बच्चा है, इसको नंबर दे देंगे। यदि अगर 5 नंबर है तो 5 में से पाँचों देगा नंबर। यदि अगर आपने यहाँ से कटपीट घसपीच करते रहेंगे, यहाँ पर भी हाईलाइट नहीं करे रहेंगे, तो इसमें क्या होगा कि अब 5 नंबर का है तो आपको 3 या 4 नंबर ही देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ये जरूर लिखिएगा आपसे, ये वाला जरूर लिखिएगा, ठीक है, इसको बॉक्स में अलग से जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो और किस कवि का आपको जीवन परिचय चाहिए, जीवन परिचय चाहिए और आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।